मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। रोज की तरह 7 बजे वाले इस शो में हम फिर से एक साथ इकट्ठे हैं, एक साथ एक ही मंच पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर, उसी लिंक पर। और बात करेंगे एक कहानी के बारे में। एक कहानी जो है ज्वेलर की कहानी। एक ज्वेलर की दुकान होती है, बहुत बड़ी दुकान होती है, और उस दुकान के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्से के अंदर जो सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है, उस हिस्से में वो अपनी सारी कीमती ज्वेलरी एक बहुत ही अच्छी तिजोरी के अंदर बंद करके रखता है, और जब भी जरूरत होती है तो वहां से निकालते हैं। दूसरा हिस्सा जो उससे आगे वाला हिस्सा होता है, उस हिस्से में ऐसी ज्वेलरी रखी जाती है जो डिस्प्ले के लिए रखी जाती है, जो थोड़ी सी कम कीमती होती है, और कस्टमर्स को अटेंड करने के लिए वो हिस्सा बनाया गया होता है, वो सेक्शन बनाया गया होता है। और एक सबसे आगे वाला हिस्सा, जहां पर उन्हीं सब ज्वेलरी का प्रारूप रखा जाता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी वहां रखी जाती है और वो सेल की जाती है, और उसका काम बहुत अच्छा चल रहा होता है। एक दिन उसकी दुकान पर एक महिला आती है, ज्वेलरी खरीदने के लिए आती है, और उसको उस दुकान में आगे वाले हिस्से में एक मोतियों की माला बहुत पसंद आती है, और वो मोतियों की माला पूछती है कि कितने की है। वो उसको 3,000 रुपये उसकी कीमत बताई जाती है, और वो मोतियों की माला लेकर वहाँ से चली जाती है। और वो मोतियों की माला बहुत खूबसूरत होती है, और वो उसको रेगुलर बेसिस पे डालना शुरू कर देती है। उस मोतियों की माला को जो भी देखता है वो बहुत तारीफ करता है, और हर कोई उससे पूछता है कहाँ से लाए। और वो सबको बताती है, मैं उस ज्वेलरी की दुकान से इस मोतियों की माला को खरीद के लाई हूँ। लेकिन वो और अन्य महिलाओं की तरह प्राइस उस ज्वेलरी का कभी नहीं बताती, उस मोतियों के माला का प्राइस किसी को नहीं बताती। और वो मोतियों की माला की तारीफ, बड़े बड़े लोग भी उस मोतियों की माला की तारीफ करते हैं, जो बहुत ही अमीर घराने के लोग होते हैं, वो भी बड़ा अचरज करते हैं और बड़ा तारीफ करते हैं उस मोतियों की माला में। और ऐसे ही एक दिन वो मोतियों की माला उसके हाथ से टूट जाती है, और उसके सारे मोती बिखर जाते हैं। वो किसी तरह से उस मोतियों की माला के सारे मोती इकट्ठे करती है, और एक जगह पर जमा कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है। लेकिन एक मोती उसमें से उसको कहीं भी नहीं मिलता, और वो बहुत ढूंढने के बाद भी उस एक मोती को वो ढूंढ नहीं पाती है। जब ऐसा हो जाता है तो उसके बाद वो उस मोतियों की माला का दोबारा से बनवाने के लिए, एक मोती इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी जगह पे जाती है कि मैं इस मोतियों की माला को ठीक करवा लूं, ताकि ये मैं फिर से इसको पहनने लायक हो जाऊं। लेकिन अचंबा ये कि पूरे नगर में, पूरी मार्केट में उस मोतियों की माला को कोई भी रिपेयर नहीं कर पाता। अंत में, नरेंद्र जी म्यूट कर लो आप। वो मोतियों की माला को कोई भी रिपेयर नहीं कर पाता है, और अंत में उसको और कुछ नहीं सूझता, वो उसी दुकान पर जहां से वो ज्वेलरी की जो दुकान होती है उस मोतियों की माला को परचेज करके आई होती है, उसी दुकान पर जाती है और उनको ये बताती है कि मेरी ये मोतियों की माला टूट गई थी, मैंने इसको रिपेयर करवाना है, लेकिन इसमें एक मोती कम है, और वो मोती मुझे नहीं मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि आपकी दुकान से ये माला गई हुई है, आप ही इस मोतियों की माला को रिपेयर कर दो। इसका जो एक मोती कम है वो भी आप दे दो, जो भी इसके लिए पे करना होगा मैं पे कर दूँ। और वो सेठ जी जो ज्वेलरी शॉप के मालिक होते हैं, उन सेठ जी के पास ये बात पहुंचती है, और वो सेठ जी के पास उस महिला को भेज देते हैं। सेठ जी उस मोतियों की माला को देखते हैं, और वो पहचान लेते हैं कि ये हमारी दुकान की माला है। और वो सेठ जी उस महिला को कहते हैं कि बहन जी, ये जो आप मोतियों की माला लाए हो ये हमारी ही दुकान की है, इसमें एक मोती जो कम है, एक मोती की कीमत 30,000 रुपये है। यह सुनकर वो महिला बहुत ही परेशान हो जाती है, वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि एक माला 3,000 रुपये की है और उसका एक मोती 30,000 रुपये का है। ऐसा कैसे? जब वो ये अपना असमंजस की जो स्थिति होती है वो शेयर करती है सेठ जी के साथ, लाला जी के साथ,
तो वो ये कहते हैं आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये मोतियों की माला हमारे एक एम्प्लॉय की गलती से आपको 3,000 रुपये की मिल गई, अथवा अदरवाइज ये माला तो बहुत महंगी है, इसका एक एक मोती 30-30 हज़ार रुपये का। और आपके पास ये माला पहुंची, जिस एम्प्लॉय के थ्रू पहुंची, उस एम्प्लॉय को हमने नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि उसने इतना बड़ा नुकसान कर दिया था। और उस महिला को सारी बात समझ में आ जाती है। वो बात पूरी समझने के बाद वो ये कहती है कि मुझे पता लग गया कि क्या गलती हुई है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने बड़े बड़े लोग इस मोतियों की माला की तारीफ करते हैं, इस माला की इतनी तारीफ करते हैं, मुझे भी ऐसा कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन मैं पूरे पैसे दे के गई थी जितने मेरे से मांगे गए थे। लेकिन अब मुझे पता लग गया है कि ये एक गलती थी। तो मैं ये चाहती हूँ, देखो, मेरा इतना बजट नहीं है, मेरी जेब अलाउ नहीं करती कि मैं एक मोती 30,000 रुपये का लेकर इस माला को रिपेयर करवाऊँ। ये किसी गलती के कारण हुआ है। ये माला मैं आपको वापस देती हूँ, और इसके लिए मैं कोई भी डिमांड नहीं कर रही हूँ। मैंने जो पैसे दिए थे, मैं ये सोचूंगी कि वो पैसा मैंने, उतने पैसे का मैंने इसको यूज कर लिया। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है, ये मेरी भी गलती है और आपके उस एम्प्लॉय की भी गलती है, पर आप उस एम्प्लॉय को वापस बुला लें, उसको फिर से नौकरी पर रख लें। मैंने अपनी गलती मानी है, उसको भी अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा, और आपकी तरफ से भी जो गलती रही कि माला को किस जगह पे रखना था, आपके किस सेक्शन में माला को होना चाहिए था, वहाँ पर नहीं थी, ये गलत सेक्शन में थी, तो ये कहीं ना कहीं सब लोगों की गलती है। अगर हम अपनी सभी के सभी, तीनों लोग, जो हमारी 3 लोगों की गलती है, हम अपनी गलती को मान लें और उसको सुधार लें तो कितना अच्छा हो। तो उस एम्प्लॉय को भी आप वापस नौकरी पर रख लें, और ये माला भी आप अपने पास रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कहकर वो हाथ जोड़कर वहां से चली जाती है। तो देखिए, एक इंसान की गलती से कितनी सारी चीजें परिवर्तित हुई, और उस गलती को सुधारने से जितने काम बिगड़े थे, जिस जिसके काम बिगड़े थे, या किसी का एक काम उस महिला के साथ अच्छा भी हुआ, लेकिन गलती पता लगने पर उसने अपनी गलती मानी और सबका भला हुआ। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे पल आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जब हमारे से गलती होती है और दूसरे से भी गलती होती है, और हम उस गलती को इतना बड़ा बना देते हैं, इतना विशाल बना देते हैं कि उस गलती से कितने सारे बड़े झगड़े और उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हम अपनी गलतियों को मान लें, अपनी गलती से होने वाले नुकसान को पूरा करने की कोशिश करें, जैसे कि उस एम्प्लॉय को वापस नौकरी मिल गई और वो इतनी महंगी माला वापस अपनी दुकान पर पहुंच गई, अपने यथास्थान पर पहुंच गई, तो हमारे जीवन में भी होने वाले गलतियों के नुकसान को भरपाई की जा सकती है, उससे बाहर आया जा सकता है। तो आज से हमने ये ध्यान में रखना है कि हम गलती ना करें, और गलती हो तो उसके मानने की हिम्मत भी रखें। और सच्चाई जब जब आगे आएगी, जब जब हम उसको सामना करेंगे, उस अपनी गलती को मानने की अगर हिम्मत रखते हैं, तो उस नुकसान को भी हमारे लिए हमारा बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल सुबह इसी समय इसी लिंक पर हम फिर से मिलने वाले हैं, एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नए मोराल के साथ। और ये सब कहानियां मैं अपने YouTube के चैनल पर साथ के साथ अपलोड करता हूँ। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपके कमेंट भी मुझे अच्छे लगेंगे, मैं अपने आप में सुधार ला पाऊंगा, अपनी गलतियों को सुधार पाऊंगा। और सब्सक्राइब तो आप मेरे चैनल को कर ही लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। डोंट वरी, बी हैप्पी। तो कल इसी समय फिर से मिलते हैं।